पूर्व सीएम के बाद अब भाजपा सांसद निकी चंपा के हिंदी युवक के टुकड़े करने वालों के खिलाफ एनआईए जांच की मांग। महज 3 बीघा जमीन वाले शरीफ और शब्बीर के परिवार के खाते में 2 करोड़ होने तथा 1998 के आतंकी हमले तो एनआईए अथवा केंद्रीय एजेंसी से जांच का आधार बता रहे हैं भाजपा नेता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कर चुके हैं मामले को सियासी व धार्मिक रंग न देने की अपील। आरोपी मुस्लिम परिवार का घर जलाए जाने के बाद डीसी चंबा द्वारा सलोनी क्षेत्र में लागू की जा चुकी है धारा 144। 7-8 टुकड़े कर नाले में फेंके गए मनोहर के आरोपी परिवार की युवती से जान पहचान व प्रेम प्रसंग की बात मान चुकी है पुलिस। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हिंदू संगठनों व एबीवीपी द्वारा प्रदर्शन का सिलसिला शुरू किए जाने के चलते मामले में पैनी नजर रखे हुए है खुफिया विभाग। 6 जून को चंबा में एक अनुसूचित जाति वर्ग के लड़के की नृशंस हत्या की गई। लाश के टुकड़े टुकड़े करना और जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है उसके बारे में ऐसी जानकारी है कि वो व्यक्ति जो कि मात्र 3 बीघा का मालिक है कि 2 करोड़ रुपया उसके पास कैश मिला और अभी भी जब 2000 के नोट जब उसको बंद करने की बात आई, उनको एक्सचेंज करने की बात आई, 97 लाख के नोट उसके पास जो है बरामद हुए हैं। जो चेंज उसने किए हैं पूरे इलाके में जिस प्रकार की दहशत इसकी है उससे इशारा कहीं और ही होता है। और धार्मिक रंग देने की जरूरत नहीं है, हमें कार्रवाई करनी है और हमने उसमें सख्त कार्रवाई की है और प्रशासन को भी मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो और भी कुछ कार्रवाई करनी होगी उस दृष्टिकोण से भी वो आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिला, सरकार बनी और उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं अनेक बार इस बात का जिक्र किया कि जिस प्रदेश में 99% हिंदू हैं, मैं उस प्रदेश में हिंदू पार्टी को हरा करके जीता हूं। इस मनोहर को बुलाया जाता है, जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है शरीफ मोहम्मद। और इस आरोपी के बारे में यह भी कहा गया है कि जब नोटबंदी का दौर था तो इसने लगभग 95 लाख रुपए के पैसे जो है वो बैंक में एक्सचेंज करवाए थे ऑफिस। और हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि उसके अकाउंट में जो बैंक अकाउंट है उसमें भी एक साइजेबल अमाउंट है, लगभग 2 करोड़ के लगभग उसमें जो है डिपॉजिट्स है। टुकड़े मिले हमें, जो हमें पता लगा कि इनका जो एक किसी समुदाय की लड़कियों से कुछ संबंध थे, उसके परिवार ने इसके सिर पे वार किया था और उसकी मौत हो गई और उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने उसको टुकड़ों में काट कर भेजा। प्रियंका गांधी जी ने दिशा निर्देश तय किए और आज उस 97% हिंदू विचारधारा को कांग्रेस की इंसानियत की विचारधारा ने हराकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बाद अब लोकसभा सांसद एवं पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी दलित हिंदू परिवार से संबंध रखने वाले चंबा के युवक के हत्यारों के खिलाफ एनआईए अथवा किसी केंद्रीय एजेंसी से जाँच करवाने की मांग की है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एमपी कश्यप ने कहा कि शव के टुकड़े टुकड़े करने वाली देवभूमि हिमाचल के चंबा में अपनी तरह की पहली घटना है और सरकार ने यदि इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो जनता में आक्रोश बढ़ता जाएगा। उन्होंने कहा कि मनोहर की नृशंस हत्या करने वाले परिवार के पास महज 3 बीघा जमीन होने के बावजूद उनके खाते में 2 करोड़ जमा होने तथा नोटबंदी के दौरान 95 लाख एक्सचेंज करवाए जाने से इस बात के साफ संकेत मिलते हैं कि उक्त परिवार खेती, नौकरी व बिजनेस जैसे साधन न होने के बावजूद कहीं से मोटी कमाई कर रहा है। एनआईए अथवा केंद्रीय एजेंसी से जांच का दूसरा आधार उन्होंने 1998 में चंबा की सतरुंडी में आतंकी हमले में 35 लोगों के मारे जाने के मामले में पुलिस द्वारा उक्त आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया जाना बताया। ऐसी कम्युनिटी से संबंध रखने वाले सांसद सुरेश कश्यप ने प्रदेश सरकार से दलित युवक की नृशंस हत्या के मामले में लापरवाही न करने की अपील की। मनोहर की हत्या से गुस्साए स्थानीय लोगों द्वारा कल आरोपी मुस्लिम परिवार का घर जलाए जाने व थाने का घेराव किए जाने के बाद डीसी चंबा प्रभावित क्षेत्र तथा सलोनी में धारा 144 लागू कर चुके हैं और पुलिस प्रशासन के अनुसार अब तक स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। सीएम सुखविंदर सुक्खू भी कल ही उक्त मामले में मृतक के आश्रितों को कंपनसेशन दिए जाने व एसआईटी द्वारा मामले की गहन छानबीन किए जाने की जानकारी देते हुए प्रदेश के नेताओं व विभिन्न संगठनों से इस मामले को सियासी व धार्मिक रंग न देने की भी अपील कर चुके हैं।
इस मामले में विभिन्न हिंदू संगठनों तथा छात्र संगठन एबीवीपी द्वारा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किए जाने के बाद पुलिस व प्रदेश का खुफिया विभाग भी सक्रिय हो चुका है और कुछ मंत्री पाला कांग्रेस नेता भी आज इस मामले में संतोषजनक कार्यवाही होने व सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की बात कह चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष के बाद आज भाजपा सांसद ने भी सीएम सुक्खू के 97% हिंदू आबादी वाले प्रदेश में हिंदुत्व की विचारधारा को हराने संबंधी बयान को कोट करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब रही है। सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात के भी है कि प्रदेश व देश भर में दलितों, मुसलमानों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले जोर शोर से उठाने वाले, खुद को सेकुलरिज्म का चैंपियन बताने वाले राजनीतिक दलों व विभिन्न संगठनों के नेता व बड़े बड़े एक्टिविस्ट इस मामले में चुप्पी तोड़ने तक के लिए राजी नहीं है और ऐसे में दलित, पीड़ित व शोषित तबके के प्रति उनके प्रेम पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। पिछले दिनों 6 जून को चंबा में एक अनुसूचित जाति वर्ग के लड़के की नृशंस हत्या की गई। लाश के टुकड़े टुकड़े करना और जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है उसके बारे में ऐसी जानकारी है कि वो व्यक्ति जो कि मात्र 3 बीघा का मालिक है, 100 बीघा ज़मीन के ऊपर उसने कब्जा किया हुआ है। 100 बीघा ज़मीन उसने सरकारी कब्जाई हुई है। उसका जो संपत्ति जिसके बारे में अभी जानकारी मिली है कि 2 करोड़ रुपया उसके पास कैश मिला और अभी भी जब 2000 के नोट जब उसको बंद करने की बात आई, उनको एक्सचेंज करने की बात आई, 97 लाख के नोट उसके पास जो है बरामद हुए हैं, जो चेंज उसने किए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक 3 बीघा का मालिक इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक कैसे हो सकता है। केवल 100 भेड़ बकरियां उसके पास हैं और प्रतिवर्ष वो 200 से ज़्यादा भेड़ बकरियां सेल करता है, बेचता है। तो कहीं ना कहीं आशंका कुछ और लगती है। ऐसा भी ध्यान में आया कि जब 1998 में शत्रुंडी कांड हुआ था, जहां चंबा में 35 के करीब लोगों की हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों के द्वारा और 7 लोगों को जो है जिंदा अपने साथ ले गए थे, जिनका आज तक पता नहीं चला है। उस समय भी इसकी जांच की गई थी और उस समय भी पूछताछ की गई थी। ऐसा ज्ञात होता है कि जिस प्रकार का साम्राज्य इसने बनाया हुआ है और जिस प्रकार से धन की जानकारी इसके पास मिली है, जिस प्रकार से इसने भूमि को कब्जाया हुआ है, पूरे इलाके में जिस प्रकार की दहशत इसकी है, उससे इशारा कहीं और ही होता है। इसके साथ साथ ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक गरीब परिवार का, हिंदू परिवार का जो बच्चा था, उसको इस ढंग से काटा जाना और इस प्रकार से उसकी हत्या की जानी, और इसका भी तो पता नहीं कैसे करके मालूम पड़ गया कि उसकी लाश मिल गई। अदरवाइज़ जो इनके इरादे थे वो इसको भी पूरा मामले को जो साफ करने का था, लेकिन सौभाग्य से उसकी जो है डेड बॉडी मिली टुकड़ों में, लेकिन फिर भी उसका जूता शायद मिला पहले और उसके बाद उसके शरीर के जो है बोरी के अंदर उसके टुकड़े मिले। तो इस प्रकार की घटना हिमाचल प्रदेश में होना, और ये इतिहास भी रहा है। इससे पहले भी पिछली बार भी जब कांग्रेस की सरकार थी, इस प्रकार की घटनाएं, वो चाहे रेप की वारदातें थी या इस प्रकार की हत्या की वारदातें थी या अन्य जो इस प्रकार की घटनाएं कांग्रेस के समय में होती रही।